नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। माता पिता से खराब संबंध का प्रभाव केवल रिश्तों को ही कमजोर नहीं करता है, बल्कि इससे आपकी कुंडली में कुछ ग्रह भी प्रभावित होते हैं। ज्योतिष में ऐसे ग्रहों के बारे में बताया गया है जिनका जो सीधा संबंध है वो अपने माता पिता से होता है। अब ऐसे में अगर आप अपने माता पिता का अपमान करते हैं तो फिर आपको इन ग्रहों की पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी का रुख करेंगे और आज के विषय में विस्तार से हम बातचीत करेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तुरंत अपनी समस्या का हल हमारे आचार्य जी से जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 0120715387 0120715386। और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं आचार्य जी का और उनसे आज के विषय में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य जी, कहा यह जाता है कि हमारे माता पिता के साथ जो संबंध होते हैं उनका कहीं ना कहीं एक संबंध जो है वो हमारे ग्रहों से होता है, ग्रह प्रभावित होते हैं उनसे। आपसे जानना चाहेंगे वो कौन से ग्रह होते हैं जिसका रिश्ता जो है वो हमारे माता पिता से दर्शाता है वो ग्रह, और अगर हम हमारे माता पिता के साथ अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो वो ग्रह जो है वो हमें प्रभावित करेगा और उससे और ज्यादा दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं। वो कौन से ग्रह हैं आखिर? देखिए चंद्रश्री जी, माँ का संबंध चंद्रमा से होता है और पिता का संबंध सूर्य से। ऐसे में अगर आपके संबंध अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं हैं तो आपको इन ग्रहों की पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। माता पिता का अपमान करने से ये ग्रह भयंकर नाराज रहते हैं जी। जीवन में कभी भी सफलता नहीं देते हैं और अपन ये कह सकते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद जिन लोगों के साथ होता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं जी। लेकिन जो लोग माता पिता का अपमान करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, उन्हें तमाम कोशिश करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं लगती है। ऐसे में माता पिता को ईश्वर के तुल्य माना गया है और आप मानिए कि ईश्वर के तुल्य केवल दुनिया में माता पिता को ही माना जाता है जी। इनका अपमान करना आप ये माने कि अपनी बर्बादी करना है। माता पिता से खराब संबंध केवल रिश्तों से कमजोर करना ही नहीं जी। बल्कि कुंडली में चंद्रमा और सूर्य को भी कमजोर करने के बराबर हो, यानी उन्हें भी कमजोर कर देता है जी। क्योंकि माता पिता का संबंध चंद्रमा और सूर्य से होता है। पिता का संबंध सूर्य ग्रह से होता है। यदि कोई अपने पिता का सम्मान ना करे, पिता से दूरी बनाकर रखता हो, कटु वचन बोलता हो, तो उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बड़ी कमजोर हो जाती है जी। कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और सूर्य कमजोर होने पर व्यक्ति की शारीरिक रोग, मानसिक रोग, नेत्र दिल संबंधित परेशानियां, मेहनत के साथ मान सम्मान नहीं मिलना, ये सब जो है शुरू हो जाती है जी। यहाँ तक कि सूर्य को पिता का स्थान जो है वो शनि देव भी सूर्य के पुत्र हैं। ऐसे में पिता पुत्र के संबंध के लिए सूर्य और शनि ग्रह की परस्पर स्थिति देखी जाती है और पिता पुत्र के रिश्ते खराब होने के कारण कुंडली में सूर्य और शनि दोनों ही अशुभ फल देने लगते हैं जी। तो आप ये मानिए कि ये जो है
हम पिता का जो अपमान कर रहे हैं, पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हुँ, या पिता से दूरी बना के चल रहे हैं, हुँ, या पिता की बात को नहीं सुन रहे हैं, हुँ, या अनसुनी कर रहे हैं, हुँ, तो आप ये मान के चलें कि ये कि न केवल आप अपने पिता का कर रहे हैं, बल्कि अपने ग्रहों को भी जी, नाराज कर रहे हैं। बिल्कुल, माता का संबंध चंद्रमा से होता है, जी, और चंद्रमा को मातृभाव का कारक कहा है। हुँ, जो माँ के साथ रिश्ते खराब करता है, हुँ, वो चंद्रमा से प्रभावित होता है। हुँ, और चंद्रमा जब प्रभावित होता है, पीड़ित होता है, हुँ, तो व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियां, आर्थिक तंगी, हुँ, और यहाँ तक कि उसके चरम रोग या शारीरिक कष्ट पीड़ा होने हुँ। शुरू हो जाती है। जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल आचार्य जी, जब चंद्रमा अगर कमज़ोर होता है तो कहा ये भी जाता है कि मानसिक तौर पर भी आप ज़्यादा परेशान होते हैं उस वक्त, इमोशनली जो है आपको ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब ऐसे में जब चंद्रमा और सूर्य कमज़ोर अगर हो जा रहे हैं किसी कारण की वजह से, तो उन्हें मजबूत करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, उनके मजबूत करने के लिए एक ही उपाय है, हुँ, और वो है अपने माता-पिता के साथ संबंध अच्छे बना के चलो। जी, वही आपकी ताकत है, वही आपका नेतृत्व, कुशल नेतृत्व देने वाली शक्ति है। हुँ, जो माता-पिता का आशीर्वाद हासिल कर लेता है, हुँ, उसे समस्त ग्रहों का भी, और खास तौर पर चंद्रमा और शनि अ, और सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। जी, बल्कि मान लीजिए सूर्य नीच का है और पिता से अच्छे संबंध आपके हैं, हुँ, तो मान के चले कि वो सूर्य आपको अच्छा ही फल देगा। हुँ। जी। बिल्कुल, ठीक है। ठीक है आचार्य जी, तो आपने पर प्रभाव भी यहाँ पर बताए हैं कि अगर माता-पिता से संबंध खराब हो तो किस तरीके से कौन-कौन से जो ग्रह हैं वो प्रभावित होते हैं और उनकी वजह से और क्या कुछ समस्याएँ जीवन में आ सकती है। साथ ही आपने उपाय भी बताया। और अब हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए, तो उनका भी हम रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, और आप अपना सवाल रख सकते हैं। क्या जानना चाह रहे हैं आप आचार्य जी से, बता दीजिए। हेलो। आचार्य जी, जी। हेलो। हाँ जी, जी। आपकी आवाज आ रही है, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी। गुरुजी मैं इतनी भागवती की, आप बोलते हो कि भागवती है, भागवती की मैं इतनी पूजा करती हूँ गुरुजी, हमारे कोई काम तो बनते नहीं है गुरुजी। हमें ये बताओ कि कैसे पूजा करें और कैसे हमारे काम पूरे हो गुरुजी। मैं तो बहुत खुश हो माता, और मैं ठीक भी नहीं रहती गुरुजी। तो भागवती दे- है या नहीं है या किसी और की है हमारे घर में, हमने घर बनाया लिया हुआ है गुरुजी। देखिए बेटी, भगवती माँ की कृपा तो आपके घर में है। माँ भगवती की पूजा अर्चना भी आपके यहाँ आपकी माँ करती हैं, और माँ उन्हें मानती भी है। मैं कहूँगा पूरे परिवार में माँ भगवती की कृपा मुझे दिखाई देती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि माँ भगवती की पूजा मन से करें, और उनकी कृपा बनाए रहे, बनी रहे, इसके लिए आप सुबह शाम दीपक जलाएं, माँ भगवती को प्रसाद अर्पण करें, जिसमें तुलसी नहीं डालें, और माँ भगवती की कृपा को बनाए रखने के लिए सुबह शाम आरती जरूर करें। और बन सके तो शुक्रवार के दिन किसी भी बुजुर्ग महिला जो जोड़े सहित हो, उन्हें घर में बुला करके भोजन कराकर, और उन्हें अपने हाथ से दक्षिणा आदि दें। ये करने से आपके घर में बड़ी सुख शांति समृद्धि रहेगी। जी, बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य जी, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। राम राम पंडित जी, मैं मनोज कुमार बात कर रहा हूँ महेंद्रगढ़ हरियाणा से। मैं एक सेकेंड हैंड बाइक लेना चाहता हूँ जिसका नंबर है HR34F6624। या सही रहेगी और संडे को ले सकता हूँ क्या? देखिए, गाड़ी का लकी नंबर है 6624 का कुल अंक 9 आता है, और ये बहुत लकी नंबर है, आप ले सकते हैं। और यदि आपको गाड़ी लेनी है तो फिर आप संडे को ना लें, आप 21 तारीख को लीजिए।
21 तारीख को लेना बहुत ही ठीक रहेगा, क्योंकि बुधवार भी है, पुक नक्षत्र भी है और सुबह पुनर्वसु नक्षत्र है। तो आप तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में बुधवार को ले लें। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन के जरिए, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। बहुत स्वागत है आपका और आप अपना सवाल आचार्य जी से कर सकते हैं। जय श्री राम पंडित जी। जी जय श्री राम। पंडित जी, मेरा एक सवाल था। जब माता जी शाम को दीपक आरती करती हैं भगवान जी के, तो उसी दीपक से पिताजी अम्मा बाबा के मतलब तस्वीर का के वो दीपक आरती कर सकती है या नहीं कर सकती? हाँ, देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपने रखा है कि जिस दीपक से हम भगवान की आरती करते हैं, क्या उसी दीपक से हम हमारे पितरों का आरती कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। पितरों की आरती भी उसी दीपक से आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अलग से दीपक जलाते हैं पितरों के नाम का, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। पितरों की हमेशा तस्वीर को दक्षिण दिशा में लगाई जाती है या दक्षिण की दीवार पर लगाई जाती है और भगवान को पूर्व में या उत्तर में रखा जाता है। तो इसलिए कृपया आप अपने पितरों का अलग से दीपक जलाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मान लीजिए घी का अभाव या फिर बत्ती लगाने का आलस्य यदि है तो कोई बात नहीं, एक दीपक से भी होगा, लेकिन अलग जलाते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। वैसे कम से कम 5 दीपक जलने चाहिए, एक तुलसी में, एक पितरों का, एक भगवान का, एक मंदिर में और एक सूर्यनारायण भगवान का। ऐसे 5 दीपक संध्या के समय घर में प्रतिदिन जलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दीपक जो है वो संध्या काल में कितने आपको जलाने हैं, उसको लेकर भी आचार्य जी ने जानकारी जो है वो साझा की है कि 5 दीपक अगर आप जलाते हैं तो वो काफ़ी शुभ होगा आपके लिए। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल रख सकते हैं। पंडित जी राम राम। राम राम जी। पंडित जी, मैंने पूछना था कि हमने अपने कुल देवी के यहाँ माथा देखने जाना है, तो हमारे मतलब गांव में डेथ हो रखी है। हमारे अपने सगे तो नहीं है, पर हमारी कास्ट एक है, हमारी बिरादरी एक है। तो पंडित जी मैंने पूछा था कि हमको जो शोक है वो कितने दिनों का होगा, 5 दिन का, 10 दिन का या 13 दिन का होगा? तो मुझे जानना था कि क्या हम जा सकते हैं अपनी माता के माथे देखने, क्योंकि हमारी बिरादरी एक है। देखिए बेटी, ये शौक 15 दिन तक कम से कम रहता है और यदि मान लीजिए आपके परिवार का सदस्य है तो 15 दिन आपको नहीं जाना चाहिए। 15 दिन बाद में ये जो है सूतक काटता है। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं आचार्य जी, उनका भी रुख करेंगे। स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी स्वागत है आपका, आप अपना सवाल रख सकते हैं। क्या है आपका, बताइए सवाल। नमस्कार पंडित जी, मैंने जो पूछा था ना बाइक का, क्या मैं आज खरीद सकता हूँ? आज हेलो? खरीद सकते हैं, आज खरीद सकते हैं। आज सप्तमी शुक्रवार है, आज आप ले लें। कितने बजे? 10:30 बजे से 12 बजे तक ना लें, 12 बजे से 1 बजे के बीच में ले लें। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं है। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल। तो शुभ मुहूर्त यहाँ पर क्या हो सकता है आज का, वो भी आचार्य जी बता रहे हैं कि इस वक्त में अगर आप जो है कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो मुहूर्त जो है वो सही है। इसके साथ ही और भी कॉलर्स हमारे साथ, दर्शक जो है वो लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं रुख करूँगी। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। थैंक यू। नमस्ते जी नमस्कार। जी जय आयुष्मान। मैं दीपा कंवर बोल रही हूँ। जी जी मेरी ना तो हेल्थ सही रहती है गुरुजी, ना करियर में कुछ बन पा रहा है, उसके बारे में बताइए। आप अपनी जयंती थी, अगर आप बता सके तो बता दीजिए। 26 मई 1990।
नुआ, राजस्थान। समय? सुबह, शनिवार का दिन था, सुबह हुआ है 9 बजे के करीब, शायद, कंफर्म नहीं है। ठीक। देखिए, शनिवार का दिन आता है 26 मई 1990 से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य जो खराब रहता है उसके पीछे भी कारण है। आपके मकान में कोई वास्तु दोष मुझे नजर नहीं आ रहा है, ना कोई भी किसी भी आसुरी हवा का प्रभाव दिखाई दे रहा है, बल्कि आपके घर में प्रेत पितृ दोष दिखाई देता है। आप अभी से ठीक होने लगेंगी, आज से ही स्वास्थ्य ठीक होगा। कृपा करके अपने घर में नियमित रूप से, यदि आप कर सकती हैं, तो पानी में नमक डाल करके पोंछा लगाना शुरू करें, और ये गुरुवार और शनिवार को नहीं लगाएं। संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करें, अवश्य आपको ठीक होगा। आप ये कीजिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और चलिए आचार्य जी, दर्शकों से बात हो गई है और आप आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और रुक कर लेते हैं राशिफल का। आज की राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। जी। आज के लोग आपकी ताकत और आपका नेतृत्व कौशल के कारण आपकी ओर देखते रहेंगे। आज आप अपने रिश्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित जरूर करेंगे। जिस लक्ष्य पर आपकी नजर है उसे हासिल करने के लिए अपनी वित्तीय समझ का उपयोग भी आज आप करेंगे। आज कार्यस्थल पर अपनी जिद्दी प्रवृत्ति पर नजर बनाए रखें। आपका शुभ रंग बैंगनी होता है और आज का लकी नंबर 6 रहता है। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोग। आज आपको काफी धैर्य से काम लेने की जरूरत पड़ सकती है। आज अपने प्रियजनों के लिए विशेष भोजन बनाएं। यदि आपके पास सामान्य से थोड़ा अधिक स्थिति है तो गरीबों की मदद जरूर करें। आज का भाग्यशाली रंग काला है। आपका लकी नंबर आज 7 रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शक। आज आप किसी और की चोट पहुंचाने के बारे में थोड़ा चिंतित महसूस कर सकते हैं। शांति बनाए रखने के लिए खुद को सेंसर करने का प्रयास करें। आप प्रतिबद्धता की तलाश में हैं। कोई अच्छी चीज आज आपको नजर में आएगी। यदि आपके पास पैसा है तो सो फरमाएं। आज का शुभ रंग गुलाबी रहने वाला है। आज का लकी नंबर 10 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी। आज किसी दोस्त की मदद के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। एक व्यवहारिक उपहार ये दिखाने में बहुत मदद करता है कि आप किसी के बारे में परवाह करते हैं। आज भविष्य के रुझानों पर ध्यान दें। आज की गई मेहनत रंग जरूर लाएगी। आज का भाग्यशाली रंग नेवी ब्लू है। आज का लकी नंबर 11 रहेगा। और अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आपको प्रवाह के साथ चलने और आज चीजों को शांत और सामान बनाए रखने की जरूरत है। किसी विशेष व्यक्ति के साथ डेट करें, लेकिन किसी चीज की अपेक्षा ना करें। रियल एस्टेट का एक अच्छा निवेश आज हो सकता है। आपका शुभ रंग आज लाल रहेगा।
आज का लकी नंबर 5 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शक। आप प्रभावी व्यक्ति के लिए एक महान सलाहकार साबित होंगे, लेकिन आप बड़े निर्णय लेने में अधिक सहज महसूस करते हैं। ऐसा कुछ भी ना कहें जिसके लिए आप को मानसिक कष्ट हो। भविष्य के लिए सुरक्षा आपके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। आज का लकी नंबर आपका 3 रहेगा। लकी रंग की बात करें तो आज भूरा रहेगा। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी। कोई बहस आज आपके खेल से बाहर कर सकती है। प्रेम संबंध में धैर्य रखें। आज आपके लिए पैसा बचाना आसान हो जाएगा। किसी भाषण या प्रेरक कहानी से लोगों को प्रेरित करें। आपका भाग्यशाली रंग खाकी है। लकी नंबर 1 रहेगा। अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोग। आज अपनी उमड़ती हुई ऊर्जा को किसी नए शौक या रुचि में लगाएं। किसी को जीतने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी। अगर आप आज कुछ अतिरिक्त कामना करते हैं तो कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आज का शुभ रंग हरा रहेगा। आपका लकी नंबर आज 2 रहेगा। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। आपको वह बताना होगा जिस पर आज लोग निर्भर करते हैं। आज रात अपने साथी के साथ सीधे और ईमानदार रहें। आज अपने पैसे की बारीकी से रक्षा करें। यह बहुत कुछ करने कोई है। आपको जो भी सहायता मिल सकती है वो आज प्राप्त करें। आज का भाग्यशाली रंग नींबू है। आपका लकी नंबर 12 है। अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोग। आज जो योजना बना रहे हैं उस पर दूसरों को संदेह हो सकता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। अपने बौद्धिक कौशल से अपने डेट को प्रभावित करें। किसी विशेष वित्तीय योजना पर कायम रहें। आज का शुभ रंग सफेद रहेगा। आपका लकी नंबर 9 रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले दर्शक। आपके अंदर एक सपना है और आपको उसे जाने नहीं देना चाहिए। एक रोमांटिक प्रस्ताव की तुलना में एक समझदार प्रस्ताव अधिक मायने रखता है। आज नीचे की रेखा को देखो। सुनिश्चित करें कि आप वही हैं। आज का भाग्यशाली रंग मेजेंटा है। आज का लकी नंबर 4 है। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं आज उसके लिए खड़े रहें। आज प्रेम के क्षेत्र में सतर्क रहें। किसी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने पैसे का उपयोग करें। आज कार्यस्थल पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें। आज का शुभ रंग पीला रहेगा। लकी नंबर 8 रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल आचार्य जी, आज का राशिफल आपने बता दिया है, दिन कैसा रहने वाला है, साथ ही आपने तमाम उपाय भी बताए हैं। आचार्य जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।